कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की इस सीरीज़ के 30वें वीडियो में आज हम नेटवर्क डिवाइसेस की फंक्शनिंग या कार्यप्रणाली के बारे में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि एनआईसी, हब, स्विच, राउटर एवं वायरलेस एक्सेस पॉइंट की फंक्शनिंग क्या होती है या ये सारे डिवाइसेस किसी नेटवर्क में किस तरीके से कार्य करते हैं। हम ये सारी बात समझेंगे विद कंप्लीट नोट्स और साथ ही मैं आपको इन सारे डिवाइसेस के बीच का जो डिफरेंस है वो एक नेटवर्क के डायग्राम से समझाऊंगा। मैं आपको इस नेटवर्क के डायग्राम को समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे ये सारे डिवाइसेस अपनी अपनी जगह रहकर एक अच्छे नेटवर्क को बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं सबसे पहला नेटवर्क डिवाइस जो कि है हमारा एनआईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर या लैपटॉप को नेटवर्क से जोड़ने वाला हार्डवेयर होता है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर है और हमारे कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से जुड़ना है। ठीक है, एक नेटवर्क बना हुआ है, उस नेटवर्क से हमारे कंप्यूटर को जुड़ना है। तो नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए एक हार्डवेयर होता है हमारे कंप्यूटर में जिसको हम कहते हैं एनआईसी। ठीक है, इसी एनआईसी की मदद से हम नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। इसे नेटवर्क अडाप्टर या ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं। तो हम एनआईसी को नेटवर्क अडाप्टर या ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं। यह आपके कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच गेटवे की तरह काम करता है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये नेटवर्क है, ये हमारा कंप्यूटर है। तो नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच में जो एनआईसी है ये गेटवे की तरह काम करता है। उसके बाद टाइप ऑफ एनआईसी समझते हैं हम कि डिफरेंट टाइप के एनआईसी होते हैं। ये जो इमेज है ये मैंने ली है radhikaclasses.com से, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट में विजिट करके एनआईसी के टाइप्स के बारे में और डिटेल में आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि जो एनआईसी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल एनआईसी और एक्सटर्नल एनआईसी। इंटरनल एनआईसी नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारे डिवाइस के अंदर होंगे, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होंगे, जो हमारे राउटर के अंदर होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनआईसी। तो इंटरनल एनआईसी दो तरह के होते हैं, वायर्ड एनआईसी और वायरलेस एनआईसी। तो वायर्ड एनआईसी नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा एनआईसी, ऐसा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिससे कनेक्ट होने के लिए हमें वायर की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब हम वायर के माध्यम से ही इस एनआईसी से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा था कि अगर ये एनआईसी से कनेक्ट होने के लिए आपको एक वायर की ज़रूरत है तो इसका मतलब कि आपका एनआईसी जो है वो क्या है, वायर्ड है। और वैसे ही मान लीजिए कि आपके पास एक लैपटॉप है, ये लैपटॉप मान लीजिए, और इस लैपटॉप का यूज़ करके आपको किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास वायरलेस एनआईसी है, यहाँ पे वायरलेस एनआईसी है, तो आप बिना किसी वायर के, है ना, रेडियो वेव्स के माध्यम से इस नेटवर्क से आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो एनआईसी होती है ये दो तरह की होती है, वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, वायरलेस एनआईसी जनरली हमें देखने को मिलती है राउटर्स में और हम देख सकते हैं लैपटॉप्स में जनरली होती है वायरलेस एनआईसी। ठीक है, तो ये सारे डिवाइसेस में वायरलेस एनआईसी होती है। इवन हमारे मोबाइल में भी वायरलेस एनआईसी होती है, इसीलिए हम अपने मोबाइल में इंटरनेट बिना किसी वायर के चला पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी एक्सटर्नल एनआईसी। एक्सटर्नल एनआईसी कब काम आती है, जब मान लीजिए कि आपकी वायर्ड एनआईसी या वायरलेस एनआईसी ख़राब हो गई है, अब आपको अपने डिवाइस में इंटरनेट का उपयोग करना है, तब आप क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे और यूएसबी एनआईसी लेके आएंगे। इसको आप अपने सिस्टम के यूएसबी पोर्ट में लगाएंगे और आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट या नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेटवर्क और इंटरनेट डिफरेंट होता है। ठीक है, नेटवर्क और इंटरनेट दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इस बात से आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, है ना। इंटरनेट दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जो इंटरनेट होता है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स जब जुड़ जाएंगे तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट में पूरी दुनिया के नेटवर्क आ जाते हैं। और जबकि जो सिर्फ नेटवर्क होता है वो तो हम अपना पर्सनल नेटवर्क भी बना सकते हैं, अपने घर में बना सकते हैं, अपने ऑफिस में बना सकते हैं। तो इसलिए जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट, उसके अंदर कई नेटवर्क होते हैं। ठीक
ठीक है। इंटरनेट के अंदर कई नेटवर्क होते हैं और जब ये नेटवर्क सब आपस में जुड़ जाते हैं तब हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम समझते हैं कि ये जो NIC होता है ये किस तरीके से काम करता है। तो NIC अपना काम करने के लिए डेटा ट्रांसलेशन करता है। डेटा ट्रांसलेशन मतलब कि डिजिटल डेटा को नेटवर्क सिग्नल में बदलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, हमारा कंप्यूटर ये डिजिटल सिग्नल में प्रोसेस करता है, डिजिटल सिग्नल में प्रोसेस करता है, ठीक है। आप सब ने सुना होगा कि जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की भाषा समझता है। तो 0 1 की भाषा ही हमारा डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल मतलब कि सिग्नल में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। तो जो नेटवर्क होता है, जो नेटवर्क NIC होता है, तो जो NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो क्या करता है, इस डिजिटल सिग्नल को नेटवर्क सिग्नल में बदलता है, ठीक है। नेटवर्क सिग्नल मतलब कि अगर हमारा कंप्यूटर किसी नेटवर्क से वायर के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो हमारा जो NIC होगा, यहाँ पे जो NIC है ये डिजिटल सिग्नल को वायर सिग्नल में बदलेगा। वायर सिग्नल मतलब एनालॉग सिग्नल में बदलेगा। और अगर हमारा जो NIC है वो वायरलेस है, ठीक है, ये हमारा NIC यहाँ पे लगा हुआ है NIC, ये NIC अगर वायरलेस है तो नेटवर्क से जुड़ने के लिए हमारे डिजिटल सिग्नल को किस में बदलेगा, रेडियो वेव्स में बदलेगा, रेडियो वेव्स में बदलेगा, क्योंकि तब जो कम्युनिकेशन होगा वो वायरलेस होगा, ठीक है। नेटवर्क से जुड़ने के लिए क्या करेगा, जो NIC होगा वो हमारे डिजिटल सिग्नल को किस में बदलेगा, रेडियो वेव्स में बदलेगा, ठीक है। तो डेटा ट्रांसलेशन करता है कौन, हमारा NIC। उसके बाद मैक एड्रेस, हर NIC का यूनिक पता होता है, जैसे कि घर का एड्रेस होता है। तो जब भी आपने कोई कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदा, ठीक है, तो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में NIC ज़रूर होगा, है ना। NIC आपके कंप्यूटर लैपटॉप में ज़रूर होगा और उस NIC में एक हार्डवेयर एड्रेस होगा, हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है। उस NIC में लिखा होगा हार्डवेयर एड्रेस, ठीक है। वही हार्डवेयर एड्रेस आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का माना जाता है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि हमारे डिवाइस का फिजिकल एड्रेस क्या है, तो हमारे डिवाइस का जो फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस है वो इस NIC में ही लिखा होता है, ठीक है। तो चाहे आप फिजिकल एड्रेस बोल लीजिए, चाहे हार्डवेयर एड्रेस बोल दीजिए, चाहे मैक एड्रेस बोल दीजिए, तीनों सेम ही है, ठीक है। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो अगर आपको आपके डिवाइस का हार्डवेयर या मैक एड्रेस चेंज करना है, तो अगर आप अपना NIC चेंज कर देंगे तो आपके डिवाइस का फिजिकल एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद NIC और क्या करता है, डेटा भेजना और लेने का काम करता है NIC, क्योंकि इसी के थ्रू डेटा जो है हमारे सिस्टम के अंदर या हमारे सिस्टम के बाहर जाएगा, ठीक है। नेटवर्क से डेटा भेजता और रिसीव करता है। और जो हमारा NIC होता है दो तरीके से काम करता है, वायर्ड और वायरलेस तरीके से। NIC दो प्रकार के होते हैं, ईथरनेट या वायर्ड NIC या वायरलेस NIC, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जब आप लैपटॉप पर वाईफाई से इंटरनेट चलाते हैं, एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास एक लैपटॉप है और आप लैपटॉप से क्या कर रहे हैं, लैपटॉप पर वाईफाई से इंटरनेट चला रहे हैं, ठीक है। वाईफाई के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, तो आपका NIC वाईफाई सिग्नल को भेजता और रिसीव करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये NIC है, NIC ये वाईफाई सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये NIC है जो कि हमारे नेटवर्क में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बिना NIC के हम नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं हो सकते। उसके बाद जो दूसरा नेटवर्क डिवाइस है वो है हब। तो हब क्या है, इस बात को सबसे पहले हम समझते हैं। हब एक साधारण डिवाइस है जो सभी डिवाइसेस को एक साथ जोड़ता है, लेकिन सभी को एक ही डेटा भेजता है। इसे डम्ब डिवाइस भी कहते हैं। तो हब को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हमें इस डायग्राम पे थोड़ा नज़र डालनी पड़ेगी। इस डायग्राम को अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको सारे डिवाइसेस की वर्किंग बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप एक कैंपस एरिया नेटवर्क देख रहे हैं। ये किसी कॉलेज का कैंपस का नेटवर्क है जहाँ पे आप 3 डिपार्टमेंट देख रहे हैं। ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। अब अगर हम बात करें सिविल डिपार्टमेंट की, तो सिविल डिपार्टमेंट में देखिए ये एक लाइन बना हुआ है, जिस लाइन को बनाने के लिए हमने क्या किया है, हब का उपयोग किया है, हब का उपयोग किया है, ठीक है। तो हब क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस है जिसमें कि मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं और ये डम्ब डिवाइस होता है। डम्ब डिवाइस क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ देखें, यहाँ पे एक हब है, ठीक है। इस वाले CS डिपार्टमेंट में एक हब का उपयोग किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस हब से 3 डिवाइसेस कनेक्ट हैं,
ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ईटी डिपार्टमेंट में भी, तो यहाँ पे भी हब से 3 डिवाइसेस कनेक्ट है। तो अगर इन तीनों डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है तो इनको हब के माध्यम से डेटा भेजना पड़ेगा। इसमें दिक्कत क्या होती है हब में कि अगर ये डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी है, ये डिवाइस सी है, अगर ए जो है वो बी को डेटा भेजना चाहता है तो वो क्या करेगा, डेटा पहले भेजेगा हब को, लेकिन हब जो होता है इतना डंप होता है कि ये जो है डेटा सिर्फ बी को ही नहीं भेजेगा, इससे जो भी कनेक्टेड डिवाइस है, जो भी हब से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सब को डेटा भेज देगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हब होता है ये एक डंप डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ भी हब है, यहाँ भी हब है, यहाँ भी हब है। तो लेकिन अगर इतना डंप है तो हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सस्ता आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका जो प्राइस होता है ये स्विच से कम होता है, इसलिए हम हब्स का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ें तो ये हब किस तरीके से काम करता है, ये सिग्नल रिपीटिंग करता है। जो डेटा आता है उसे सभी पोर्ट पर ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो सिग्नल रिपीटिंग कर रहा है, कोई डेटा आया उसको सभी पोर्ट पर क्या कर दिया, इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया। उसके बाद में कोई फिल्टरिंग नहीं, ये नहीं देखता कि डेटा किसके लिए है। कोलिजन की संभावना होती है, सभी डिवाइस एक ही लाइन में बात करते हैं जिससे टकराव हो सकता है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें सेपरेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जो भी डिवाइस डेटा भेजेगा उसके लिए एक ही रास्ता है, ठीक है। तो कोलिजन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम तीनों डिपार्टमेंट में देख पा रहे हैं कि तीनों ही डिपार्टमेंट में हब का उपयोग किया गया है, जिससे कोलिजन बढ़ने की संभावना है उन लेंस में, ठीक है। इन लेंस में कोलिजन बढ़ने की संभावना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप कमरे में किसी से बात कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ सभी को सुनाई देती है, यही काम हब करता है। तो ये इसका एग्जाम्पल अगर हम समझना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं कि हम एक कमरे में हैं, उस कमरे में हमारे अलावा 10 और लोग हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, किसी एक पर्सन से बात करेंगे तो हमारी जो बात है वो बाकी सब भी सुन पाएंगे। तो इसी तरीके से हब हमारा काम करता है। उसके बाद जो अगली डिवाइस है, जो अगली नेटवर्क डिवाइस है वो है स्विच। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है और इसमें हमने कोई स्विच उपयोग नहीं किया है। तो स्विच भी हब जैसा ही है लेकिन ज़्यादा स्मार्ट होता है। तो अब स्विच और हब में क्या डिफरेंस है कि जो स्विच है वो थोड़ा स्मार्ट होता है हब से, और इसलिए स्विच थोड़ा महंगा भी होता है हब से। यह डेटा को केवल उसी डिवाइस तक भेजता है जिसके लिए वह है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्विच में हमारे पास ये 3 डिवाइसेस हैं, ए, बी और सी, और ए जो है वो सी को डेटा भेजना चाहता है स्विच के माध्यम से, तो स्विच जो है वो बस उस डेटा को सी को ही फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि जो स्विच है वो स्मार्ट है, ठीक है। अब स्विच स्मार्ट कैसे है, क्योंकि स्विच जो है वो मैक एड्रेस का उपयोग करता है डेटा भेजने के लिए। मैक एड्रेस मतलब फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस। तो जो स्विच होता है ये यहाँ पे ये जो स्विच है ये जानता है कि ए का मैक एड्रेस क्या है, बी का मैक एड्रेस क्या है, सी का मैक एड्रेस क्या है, ये जानता है। तो जब ए ने बोला कि सी को डेटा भेजो तो स्विच को पता है कि सी कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, तो बस जो स्विच होगा वो बस सी को ही डेटा भेजेगा। और इस काम को करने के लिए वो क्या करता है, स्मार्ट फॉरवर्डिंग करता है। स्मार्ट फॉरवर्डिंग कैसे करता है, स्मार्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए जो स्विच होता है वो एक टेबल बनाता है, ठीक है। स्विच जो है एक टेबल बनाता है, ये स्विच है एक टेबल बनाता है। उस टेबल में स्विच क्या करता है कि अपने सारे पोर्ट लिखता है कि पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, ठीक है। मतलब ये स्विच में जो पोर्ट है ना, इन पोर्ट्स के नाम होते हैं ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, 1, 2, 3, कुछ भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद में ये क्या करता है कि ये देखता है कि पोर्ट ए से कौन सा डिवाइस कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस लिख लेता है, ठीक है। पोर्ट बी से कौन सा डिवाइस कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस लिख लेता है, पोर्ट सी से कौन सा डिवाइस कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस लिख लेता है। तो जब किसी डिवाइस ने बोला कि मुझे किसी और डिवाइस को भेजना है पैकेट, तो वो क्या करता है कि मैक एड्रेस टेबल में चेक करता है कि उस डिवाइस को मुझे डेटा भेजने के लिए किस पोर्ट से डेटा को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इस टेबल का उपयोग करके वो सिर्फ डेटा उसी को भेजता है जिसके लिए वो डेटा बनाया गया है, ठीक है। अनावश्यक ब्रॉडकास्ट नहीं करता कौन स्विच, और टकराव से बचाव करता है। हर डिवाइस को अलग लाइन मिलती है जिससे नेटवर्क तेज चलता है। एग्जाम्पल के लिए ये उसी तरीके से है जैसे कि किसी ऑफिस में हर कर्मचारी की सीट तय होती है, ठीक है। एक ऑफिस है ना, एक ऑफिस है जिसमें सभी कर्मचारी की क्या है, सीट जो है वो तय है। और जो स्विच है वो एक स्मार्ट पोस्टमैन की तरह पैकेट को सीधे उस सीट तक पहुंचाता है या देता है। और जो स्विच है वो एक स्मार्ट
पोस्टमैन की तरह है कि उसने लेटर देखा और जान गया कि मुझे सीट नंबर ए में जाना है, बी में जाना है, सी में जाना है, डी में जाना है या ई में जाना है, तो वो चुपचाप जाएगा और जिस भी सीट के लिए वो पैकेट है उसमें जाके वो डिलीवर कर देगा और चुपचाप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है हमारा स्विच। उसके बाद में बारी आती है राउटर की, जो हमारी अगली नेटवर्किंग डिवाइस है। राउटर दो या ज़्यादा नेटवर्क को जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि राउटर क्या कर रहा है, दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ रहा है। ठीक है, ये नेटवर्क हमारा 1 है, ये नेटवर्क हमारा 2 है, ये नेटवर्क हमारा 3 है। तो जो राउटर है वो तीनों नेटवर्क को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। आपस में जोड़ रहा है मतलब कि तीनों नेटवर्क के डिवाइसेस आपस में बात कर सकते हैं राउटर की मदद से। ठीक है, तो राउटर दो या ज़्यादा नेटवर्क को जोड़ता है और डेटा को रास्ता दिखाता है। डेटा को रास्ता दिखाता है मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये डिवाइस ए है और डिवाइस ए जो है वो बात करना चाहता है इस डिवाइस से। मान लेते हैं यहाँ पे कोई डिवाइस है, इस डिवाइस से बात करना चाहता है। मान लेते हैं इस डिवाइस को हम कह देते हैं एक्स। ठीक है, एक्स डिवाइस से बात करना चाहता है कौन, ये डिवाइस ए है। तो डिवाइस क्या करेगा, वो पैकेट भेजेगा स्विच को। स्विच देखेगा कि ये तो हमारे नेटवर्क में है ही नहीं ये डिवाइस, तो वो भेज देगा राउटर को। अब राउटर को भी नहीं पता कि ये एक्स डिवाइस कहाँ पे है, क्योंकि ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है एक्स से। लेकिन ये क्या करता है, रास्ता दिखाता है पैकेट को कि आप जाओ इस रास्ते में। ठीक है, यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। तो जो राउटर है वो पैकेट को रास्ता दिखाता है कि आप इस रास्ते पे जाओ और इस रास्ते पे जाओगे तो ये राउटर आपको उस डिवाइस तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो रूटिंग का काम भी करता है कौन, राउटर। यह नेटवर्क का ट्रैफिक कंट्रोलर होता है। तो जो नेटवर्क होता है उसका ट्रैफिक को कंट्रोल करता है कौन, राउटर। क्योंकि ये क्या करता है, जिन पैकेट का एड्रेस पता है राउटर को, उन पैकेट को तो डायरेक्टली पहुंचा देगा, है ना, डेस्टिनेशन तक। लेकिन जिनका एड्रेस नहीं पता है उनको भी सही रास्ता बताता है कौन, राउटर। ओके, उसके बाद कैसे काम करता है, आईपी एड्रेस का उपयोग करता है राउटर। आईपी एड्रेस का उपयोग करता है, जैसे कि हमको पता है कि आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट्स का एड्रेस होता है। और जो मैक एड्रेस होता है, जो मैक एड्रेस अभी हमने पढ़ा ऊपर, या फिजिकल एड्रेस, ठीक है, या हार्डवेयर एड्रेस, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो मैक एड्रेस होता है ये 48 बिट का होता है। ठीक है, और जो आईपी एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। तो जो राउटर होता है वो आईपी एड्रेस पर काम करता है। ठीक है, तो जब भी पैकेट को लैन छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा तो उस पैकेट के पास आईपी एड्रेस का होना ज़रूरी है। मतलब उस पैकेट को पता होना ज़रूरी है कि जिस डिवाइस के पास मुझे जाना है उसका आईपी एड्रेस क्या है, तभी वो पैकेट जो है राउटर के माध्यम से सही डिवाइस तक पहुंच पाएगा। ठीक है, राउटिंग टेबल, इसमें रास्तों की जानकारी होती है कि कौन सा डेटा कहाँ भेजना है। तो जैसे हमने स्विच के केस में हमने देखा था ना, स्विच के केस में हमने क्या देखा था कि स्विच जो है वो मैक टेबल का इस्तेमाल करता है डेटा को आगे भेजने के लिए। उसी तरीके से जो राउटर होता है, राउटर वो राउटिंग टेबल बनाता है। राउटिंग टेबल में भी वही इंफॉर्मेशन होती है, पोर्ट नंबर होता है और आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस होता है और पोर्ट नंबर होता है कि कौन से पोर्ट में किस आईपी एड्रेस के लिए मुझे पैकेट आगे भेजना है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों स्मार्ट डिवाइस कहलाए जाते हैं, स्विच भी और राउटर भी, क्योंकि उनके पास एक राउटिंग टेबल होती है और स्विच के पास मैक टेबल होती है, जिसके माध्यम से वो पैकेट को वहीं भेजते हैं, उसी रास्ते में भेजते हैं जहाँ से पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। डेटा फॉरवर्डिंग करता है, डेटा को अगले राउटर या डेस्टिनेशन पर भेजता है। इस बात को हमने समझा कि अगर राउटर को खुद नहीं पता कि ये डिवाइस एग्जैक्टली कहाँ पे है तो क्या करेगा, उस पैकेट को दूसरे राउटर के पास भेज देगा जो उस पैकेट को सही डेस्टिनेशन तक पहुँचा सके। उसके बाद लैन को वैन से जोड़ता है, जैसे घरों को इंटरनेट से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो राउटर है ये लैन को, जो कि ये लैन है हमारा, ठीक है, लैन ये छोटा भी हो सकता है और थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, हम इस पूरे को भी लैन कह सकते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब ये नहीं होता कि ऐसा नेटवर्क जिसमें सिर्फ स्विच या हब का उपयोग किया गया हो। लैन का मतलब होता है कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि एक छोटे से एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, तो जो राउटर होता है वो लैन्स को तो कनेक्ट करता ही है और साथ में लैन को वैन से भी कनेक्ट करता है। ठीक है, वैन मतलब इंटरनेट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राउटर जो है, अगर इनमें से किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस राउटर के पास आना पड़ेगा, मतलब इस राउटर के पास पैकेट भेजना पड़ेगा और वो पैकेट इस राउटर के द्वारा इंटरनेट पर भेजा जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो राउटर होता है वो लैन्स को कनेक्ट करने के साथ लैन को वैन से भी जोड़ता है।
उसके अलावा जो राउटर है वो एक और बहुत अच्छा काम करता है, नेट का उपयोग करता है। नेट मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कई डिवाइस को एक ही पब्लिक आईपी से कनेक्ट करने देता है, ठीक है। तो अब इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस और दूसरा होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी, ठीक है। अपने प्राइवेट नेटवर्क बनाने के लिए हम प्राइवेट आईपी एड्रेस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ करने के लिए हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। हमें पे करना पड़ेगा, हमें ख़रीदना पड़ेगा पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस का उपयोग करके ही हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमें पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, जबकि अगर हमारे पास हमारे घर में अगर हमारे पास 10-20 कंप्यूटर या डिवाइसेस हैं तो उन डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस के माध्यम से, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस के माध्यम से हम अपने घर के कंप्यूटर्स को, अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज़ करने से हम इंटरनेट उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इंटरनेट का उपयोग करना है तो हमें पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। तो अब नेट का क्या रोल है? नेट मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आप इसके नाम से समझिए कि नेटवर्क के एड्रेस को ट्रांसलेट करता है, ठीक है। और इसका उपयोग करके हम एक पब्लिक आईपी एड्रेस का उपयोग करके कई डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं उनकी रेंज ये होती है कि इनके बीच के अगर आप आईपी एड्रेस उपयोग करेंगे तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस कहलाते हैं, और इनके अलावा जितने भी आईपी एड्रेस हैं वो सब पब्लिक आईपी एड्रेस हैं। जैसे कि यहाँ पे आप रेंज देख पा रहे हैं 10.0.0.0 से 10.255 ये जो है ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। इसका मतलब कि अगर हमने उपयोग किया 11.0.0.2 तो ये क्या है? ये है एक पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। क्योंकि इनके अलावा, इस रेंज के अलावा जो भी आईपी एड्रेस हैं वो सब क्या है? पब्लिक आईपी एड्रेस हैं। अब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को समझने के लिए आपको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 3 कंप्यूटर है आपके घर में, ठीक है। अगर आपको तीनों पर इंटरनेट चलाना है तो आपको 3 इंटरनेट कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? बस एक पब्लिक आईपी एड्रेस लेंगे, है ना, और अपने जो 3 कंप्यूटर है उनको क्या दे देंगे? प्राइवेट आईपी एड्रेस दे देंगे, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है 10.0.0.1 से 10.0.0.234। ये क्या है? ये प्राइवेट, ठीक है। हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है, ठीक है। मतलब ये सारे क्या हैं? ये तीनों क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेस है। और ये क्या है? ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। मतलब हमने क्या किया कि अपने राउटर के इनपुट में इस तरफ में लेफ्ट हैंड साइड में प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ किया और इस तरफ में पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ किया। अब अगर हम इन तीनों डिवाइसेस को A, B और C मान लेते हैं और A को इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, तो नेट की वर्किंग समझने के लिए, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की वर्किंग को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि A को इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, ठीक है। A को इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है। तो जब A को इंटरनेट से कम्युनिकेट करना रहेगा तो A जो है इस राउटर की मदद से इंटरनेट से कम्युनिकेट करेगा। अब वो कैसे करेगा उस बात को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि A को A एक्सेस करना चाहता है, मान लीजिए कोई वेब की सर्विस को, ठीक है। उसको पता है कि कोई वेबसाइट है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि A को, जैसे हम मान लेते हैं कि www.google.com से जुड़ना है किसको? A को, ठीक है। तो हम समझते हैं कि कैसे A जुड़ेगा। तो A को अगर www.google.com से जुड़ना है तो www.google.com तो इंटरनेट पर है, तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इस राउटर के थ्रू पैकेट जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले प्रोसेस होगी कि ये जो हमारा डोमेन नेम है ये बदलेगा किसमें? आईपी एड्रेस में। और डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए हमें डीएनएस का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम का। तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करेगा? google.com का आईपी एड्रेस देगा। तो हम मान लेते हैं कि वो आईपी एड्रेस है 150.3.2.10, ठीक है। हमने एक ऐसा मन से कुछ पे आईपी एड्रेस मान लिया जो कि ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। क्या है? पब्लिक आईपी एड्रेस। और ये है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मतलब कि जो डिवाइस A है वो इस वाले आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट करना चाहता है जो कि इंटरनेट में है, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस में क्या होगा? सोर्स आईपी एड्रेस में डिवाइस A का ही आईपी एड्रेस होगा,
ठीक है। अब ये पैकेट कहाँ गया, ये पैकेट गया राउटर के पास में। अब राउटर देखेगा और समझ जाएगा डिवाइस ए को कम्युनिकेट करना है इंटरनेट में। तो जो राउटर होगा वो स्मार्टली क्या करेगा, वो इस पैकेट को, ये जो पैकेट है इसको थोड़ा अपडेट कर देगा, क्योंकि एक डिवाइस जिसके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो इंटरनेट में कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसलिए जो राउटर होगा वो क्या करेगा, सोर्स आईपी एड्रेस की जगह वो लिख देगा इस आईपी एड्रेस को, जो कि राउटर का आईपी एड्रेस है 20.3.5.90, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में google.com का आईपी एड्रेस होगा जो कि 150.3.2.10 है। तो जब ये पैकेट इंटरनेट पे जाएगा तो इंटरनेट पे जब कोई देखेगा इस पैकेट को, या जब गूगल का सर्वर इस पैकेट को देखेगा तो उसको यही पता रहेगा कि एक डिवाइस जिसका आईपी एड्रेस ये है वो मेरे से कम्युनिकेट करना चाहता है, मतलब इस डिवाइस की आइडेंटिटी जो है छुपी रहेगी, ठीक है। और जब यहाँ पे गूगल का सर्वर कहीं होगा, गूगल का सर्वर जब रिप्लाई करेगा तो रिप्लाई इस डिवाइस को नहीं करेगा, इस ए को रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि सोर्स आईपी एड्रेस कौन है, सोर्स आईपी एड्रेस ये राउटर है। तो ये जो सर्वर होगा गूगल का, ये रिप्लाई किसको करेगा, इस राउटर को रिप्लाई करेगा, है ना। ये जो गूगल का सर्वर है वो सोचेगा कि राउटर ही मुझसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। और जब एक बार राउटर के पास रिप्लाई आएगा तो राउटर को तो पता है कि गूगल से कौन कम्युनिकेट करना चाह रहा था, तो राउटर जो है वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो वेब पेज है, वो इस डिवाइस को फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरीके से हम एक पब्लिक आईपी एड्रेस का उपयोग करके कई प्राइवेट आईपी एड्रेस का उपयोग कर सकते हैं और कई सारे डिवाइसेस को एक पब्लिक आईपी एड्रेस पर चला सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स पर बताइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कई डिवाइसेस को एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस से कनेक्ट करने देता है। उसके बाद जो एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, किसका, राउटर का। जब आप फ़ोन से गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो राउटर ही डेटा को इंटरनेट पर भेजता है और गूगल से जवाब लाकर आपके फ़ोन तक पहुंचाता है। तो ये राउटर के बारे में बता रहे हैं कि जब भी आप इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हैं तो राउटर ही है वो जो इंटरनेट से कम्युनिकेट करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस है वो है वाईफाई डिवाइसेस। वाईफाई डिवाइसेस जैसे कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट या वायरलेस राउटर, ठीक है। तो जब हम वाईफाई डिवाइसेस कह रहे हैं तो हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट या वायरलेस राउटर की बात कर रहे हैं। वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं जिससे डिवाइस बिना तार के कनेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा था, ये जो है हमारा कहाँ गया, ये है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है, जिसकी मदद से जो डिवाइसेस होते हैं वो नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे ये हमारा वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, वैसे ही हमारा वायरलेस राउटर भी हो सकता है। अगर ये राउटर हमारा वायरलेस होता तो ये डिवाइस डायरेक्ट हमारे राउटर से कनेक्ट हो सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये हमारा वायरलेस एक्सेस पॉइंट या वाईफाई डिवाइसेस, जिससे डिवाइस बिना तार के कनेक्ट हो सकते हैं। अब कैसे काम करता है ये जो हमारे वायरलेस एक्सेस पॉइंट या वाईफाई डिवाइसेस है, कैसे काम करते हैं, रेडियो तरंगों से काम करते हैं, रेडियो वेव्स का उपयोग करते हैं, डेटा को रेडियो वेव्स द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं। कौन, ये हमारे वायरलेस एक्सेस पॉइंट या वायरलेस राउटर या वाईफाई डिवाइसेस। और जब ऐसा करते हैं तो इसके लिए ये SSID का उपयोग करते हैं। SSID मतलब क्या होता है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर, ठीक है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। सर्विस सेट आइडेंटिफायर मतलब होता है कि हर वाईफाई नेटवर्क का एक नाम होता है, ठीक है। नाम देना जरूरी है क्योंकि कई वाईफाई नेटवर्क होते हैं, तो हमें किस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होना है उसके लिए हम SSID का उपयोग करते हैं। डेटा ट्रांसफ़र होता है किससे, वाईफाई डिवाइसेस का उपयोग करके। तो डिवाइस और एक्सेस पॉइंट के बीच में वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। वायर्ड नेटवर्क से लिंक, वाईफाई डिवाइसेस वायर्ड नेटवर्क से जुड़कर इंटरनेट देता है। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि भले ही हम बोल रहे हैं कि ये जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, देखिए वायरलेस एक्सेस पॉइंट ये डिवाइसेस को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करता है, लेकिन ये डिवाइस खुद ही वायर से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है ये खुद वायर से कनेक्टेड होगा, भले ही ये जो सर्विस दे रहा है ये वायरलेस वाली दे रहा है, लेकिन खुद जो है वो वायर से कनेक्टेड होगा। उसी तरीके से अगर राउटर भी हमारा वायरलेस राउटर है तो वो खुद भी वायर से कनेक्टेड होगा इंटरनेट सर्विस या नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है। उसके बाद में सुरक्षा के लिए WPA2 और WPA3 एन्क्रिप्शन द्वारा पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है। जैसे कि हम सब ने हॉटस्पॉट का उपयोग किया है और जब भी हम हॉटस्पॉट बनाते हैं तो उसको हम SSID देते हैं
और उसमें हम WPA2 या WPA3 की मदद से प्रोटेक्शन भी देते हैं ताकि कोई भी हमारे नेटवर्क में कनेक्ट होकर, है ना, अनऑथराइज्ड एक्टिविटी ना कर सके। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जब आप मोबाइल में वाईफाई ऑन करते हैं और अपने घर के राउटर से कनेक्ट होते हैं तो वही वाईफाई डिवाइस इंटरनेट एक्सेस देता है। तो एग्जांपल में क्या है कि हम अपने घरों में मोबाइल का उपयोग करके जब अपने घर के वायरलेस राउटर से कनेक्ट करते हैं, है ना, वायरलेसली जब हम कनेक्ट करते हैं तो यही जो राउटर होता है ये हमें इंटरनेट से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 नेटवर्किंग डिवाइसेस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेटवर्क में। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं आज के इस वीडियो को। हमने आज के इस वीडियो में समझा कि नेटवर्क डिवाइसेस किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क की बैकबोन होते हैं। तो जब भी हम कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे तो बिना नेटवर्क डिवाइसेस के कंप्यूटर नेटवर्क बनाना संभव नहीं है। हर डिवाइस, चाहे वह NIC हो, हब हो, स्विच हो, राउटर हो या वाईफाई एक्सेस पॉइंट हो, नेटवर्क को स्मूथ और सिक्योर कम्युनिकेशन को सुनिश्चित करते हैं। मतलब इनकी वजह से ही हमारा जो नेटवर्क है वो स्मूथ और सिक्योर कनेक्शन बना पाता है। अगर हम बात करें NIC की, तो NIC नेटवर्क से कनेक्शन की पहली कड़ी है। जैसे कि हमने देखा कि हमारे डिवाइस में ही होता है NIC, इसलिए कनेक्शन की पहली कड़ी है। जो हब है वो सभी डिवाइसेस को जोड़ता है लेकिन स्मार्ट नहीं होता। स्विच जो है स्मार्टली डेटा को सिर्फ ज़रूरतमंद डिवाइस तक पहुंचाता है। जो राउटर होता है वो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और डेटा को रास्ता भी दिखाता है। और जो वाईफाई डिवाइसेस होते हैं वो वायरलेस नेटवर्क की आज की ज़रूरत को पूरा करते हैं। इन सभी डिवाइसेस की बेहतर समझ हमें नेटवर्क डिज़ाइन, ट्रबल शूटिंग और सुरक्षा में कुशल बनाती है। इसलिए एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए इनकी कार्य प्रणाली या वर्किंग को समझने का ज्ञान जो है आवश्यक है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस नोट्स को डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक है। आप उस नोट्स को डाउनलोड करके उस नोट्स से भी पढ़ सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन खुद से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।